वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मलेशिया। वज़ीर-ए-आज़म कोलालमपुर पहुंच गए। मलेशिया के वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शाही प्रोटोकॉल में ले जाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर आला हुकामी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा रिहाइशगाह आमद पर मलेशियन हम मनसब अनवार इब्राहिम ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं। मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा करने की कोशिश पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई, उनके इरादे वही थे, लेकिन हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत के वफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बज़ाहिर सिंध हुकूमत हदफ, लेकिन असल निशाना वफाकी हुकूमत है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। अगर आपकी वज़ीर-ए-आज़म से कोई लड़ाई है तो इसमें पीपी को शामिल न करें। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को निशाना बना रही है। पंजाब हुकूमत का वफाक के साथ हसद जैसा रवैया समझ से बाहर है। एक सूबे के खिलाफ गलत बात करे, उसकी अवाम की तज़हीक आमेज करे और गंदी गुफ्तगू करे, उसके आप उसकी लैंग्वेज देखें, वो लैंग्वेज में रिपीट नहीं कर पा रहा हूं और आप एज ए चीफ मिनिस्टर आप कहेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। हुकूमत पंजाब सिंध हुकूमत के खिलाफ वन साइडेड मुहिम चला रही है। धमकियां दी गई कि आपकी उंगलियां तोड़ देंगे। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने कहा कि हम सियासत नहीं, मुतासरीन की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगना आना का मसला नहीं। जनूबी पंजाब में लोगों के हालात खराब हैं। बिलावल भुट्टो ने खुद पंजाब में इस्तेलाम मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सिंध के सीनियर वजीर का बहस का चैलेंज कबूल कर दिया। वज़ीर बुखारी ने शजील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, जगह और टाइम आपकी पसंद का, लेकिन आप खुद आइएगा, जरूर किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पंजाब के सलाम मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फपे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं कि आप इतने बच्चे हैं। पंजाब हुकूमत आपको वफाक के खिलाफ साजिश करने की तरफ धकेल रही है और आप उसका हिस्सा नहीं बन रहे। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना, इसको सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। आप पंजाब के मामलात में घुस के मुदाखलत कर रहे हैं। इतने मासूम मत बने। पीपल्स पार्टी तो कहती है यार मिलकर काम करो, आज भी कहते हैं। मैं तो आज भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने कहा मैं गुलदस्ता भेजता हूँ अपनी तीनों बहनों को। तो हम चाहते हैं सियासी टेम्परेचर कम रहे, लोग पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे इस मुल्क में, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस 25 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है उसको वो मिल सके। मेरी तीनों बहनें मरियम नवाज, अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब सैलाब की वजह से दबाव में हैं। उनको गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पंजाब की क़यादत को कहता हूँ दबाव में ना आए, बयानबाजी से परहेज और सलामत तासरीन की मदद करें। पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूँ, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पंजाब में किसान तो खदशा है, वो गंदम काश्त नहीं कर सकेगा। महंगी बिजली की वजह नून लीग हुकूमत है। अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक, शर्मनाक है। समझना है कि ये दोनों मेन स्ट्रीम सियासी जमात इन्हों का आपस रौला
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਪਾਕਿस्तान ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਹੈ। सियासत किसी वास्ते पाबंदी ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਦ नहीं की जा सकती। सियासत का हक सब नू है। लाहौर में सीवरेज लाइन के बड़े मंसूबे पर काम जारी है। तरक्याती कामों से आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। तरक्याती कामों पर क्रेडिट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जाता है। वज़ीर पंजाब सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई कि सब कुछ उलट पलट गया। पंजाब की धरती ने अजीम सपूत पैदा किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो कुछ चल रहा है अफसोसनाक है, इसे रुकना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। भारत को हैंडल करना जानते हैं। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। सेक्रेटरी दराय ने कहा, भारत की धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। मुसल्लह अफवाज दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर जैसा काम करने की कोई भी कोशिश की गई तो सारे शिकवे दूर कर देंगे। आजाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। फलस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और अटल है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गाजा में 2 साल से जारी जंग खत्म होने की उम्मीद। गाजा अमन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। पहले मरहले पर अमल। काहिरा में मुज़ाकरात का आगाज। इस्राइल और हमास के बाद बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू करेंगे। मुज़ाकरात में मिस्र, तुर्की और अमेरिका के वफूद भी शरीक होंगे। तमाम जरगमालियों की रिहाई से मुतालिक तफसीलात तय की जाएंगी। वोफियों की रिहाई के लिए 72 घंटे की डेडलाइन में तासीम तवक्के। इस्राइली जरगमालियों की रिहाई ट्रंप इंतजामिया की अवलीन तरजीह। गाजा में अभी जंग का इख्तिताम नहीं हुआ, मजीद काम की जरूरत। इस्राइल और हमास के दरमियान मुआहदे पर बातचीत जारी। उम्मीद है जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को कहने कि जरगमालियों की रिहाई के लिए बमबारी का सिलसिला रोकना होगा। 90% मामला तय हो चुके। उम्मीद है मुआहदा इसी हफ्ते के आगाज में मुकम्मल हो जाएगा। गाजा मुआहदे पर 100% यकीन दहानी कोई नहीं दे सकता। अस्लहे की वापसी और हमास की तहलील का मरहला मुश्किल होगा। इस्राइल की जानिब से आर्जी तौर पर बमबारी रोकने का खैर मकदम करता हूँ। बमबारी रोकने से जरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, किसी भी ऐसे नतीजे को कबूल न किया जाएगा जिससे गाजा दोबारा खतरा बने। हमास को तेजी से कदम उठाना होगा वरना सब कुछ बेअसर हो जाएगा। मुज़ाकरात में ताख़ीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। गारंटी देता हूँ, हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। की एक रियासत है और वही रियासत है, बाकी सब धोखा है। 2 साल की मुजाहिमत के नतीजे में जाने गई हैं, शहादतें हुई हैं, पूरा गजा तबाह हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया बेदार हो गई है। फलस्तीनियों की ये कुर्बानियां 67,000 तक कैसे पहुंची? इसलिए पहुंची कि दुनिया में बेजमीर हुकूमतें मौजूद हैं, दुनिया में अमेरिका जैसी दहशतगर्द रियासत मौजूद है, दुनिया में मुस्लिम हुक्मरानों जैसे बेहमियत लोग मौजूद हैं, वरना तो वो 1000 लोग भी नहीं मार सकता था। जमात इस्लामी का कराची में गाजा मिलियन मार्च। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बड़ी तादाद में शरीक होना इस बात को जाहिर करता है कि तमाम तर अवाम गाजा के अवाम हमारी तमाम तर सूरत हाल का मुकाबला। गाजा में बमबारी के बावजूद लोग इस्तिकामत के साथ बहादुरी का पहाड़ बनकर खड़े हैं। गाजा में जो जंग जारी है इसे खत्म होने की उम्मीद पैदा हो गई। जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा कि अब मुत्तहिद होने की ज्यादा जरूरत है। 2 रियासती हल को मुस्तरद करते हैं। फलस्तीन की रियासत उनका हक है। अमेरिका इसराइल को ताकत फराहम करता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह फलस्तीन के लोगों को आजादी अता करे। इस्राइली हिरासत से फ्लोटेला केस। 137 कारकुन रिहा। समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्राइली फौज की हिरासत में मगर खैरियत से हैं।
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में सवार पाकिस्तानी शहरों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद इनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। हुकूमत अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आला पनाह मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटा तवील वीडियो लेंगे इजलास। वज़ीर-ए-आला का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इज़हार बरहमी। मरीम नवाज ने कहा, आवारा कुत्तों के काटने से शहरियों बिलखसूस बच्चों का जख्मी होना नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरों देहात की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला की सरकारी स्कूलों के सामने रोड्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग यकीनी बनाने, स्कूलों से पहले रफ्तार कम करने के बोर्ड नस्ब करने का हो। पार्टी में बयानबाजी अफसोसनाक, इत्तेहाद और बर्दाश्त की जरूरत। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, बानिया तहरीक इंसाफ की बहनों के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, अपने भाई की रिहाई के लिए जदोजहद कर रही है। पीटीआई कौमी एजेंडे पर हुकूमत से मुज़ाकरात को तैयार, चाहते हैं वसीतर कौमी एजेंडे पर हुकूमत के साथ बातचीत हो। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में वजारतें लेने से माजरत की। DGI-SPR का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। सेशन में पाक फौज के पेशेवराना अमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। नशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कामयाबी और कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालिबात ने सेशन को खुशाइन करार देकर मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार किया। तलबा ने कहा, आज के इंटरैक्टिव सेशन में सवालात के तफसीली जवाब दिए गए और बहुत सारे इबहाम दूर किए गए। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 248 का हदफ। भारत की टीम मुकर्रर 50 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 247 स्कोर्स बना सकी। भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान विमेन के खिलाफ पहली बार ऑल आउट। हदफ के तहक्कुम में पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। पाक भारत विमेन्स कप्तानों ने भी हाथ नहीं मिलाया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का गाज़ा में फौजी कार्रवाइयां तेज करने का इंदिया। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। नेतन्याहू का टेलीविजन खिताब, कहा सिफारती हल हो या फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमरीका को बता दिया, हमास को गैर मुसल्लह करना है। हमास के पास इस मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं, चाहे वो सिफारती तरीके से हो या फौजी ताकत के जरिए। अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदा कबूल न किया तो इस्राईली फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज हो सकती हैं।